पानी, सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, राजा राम आइए। बालक ने जैसे ही कहा सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, यह भाव सुनकर भगवान को नीर आ गया और यह भाव सुनकर तुरंत भगवान लक्ष्मण भैया और जानकी भैया के साथ साक्षात प्रकट हुए। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। अब बालक एक बार भोजन के तरफ देखे तो एक बार भगवान की तरफ देखे। गुरु जी ने कहा था एक भगवान आएंगे, यहाँ तो तीन भगवान आ गए। अब लगता है गुरु जी की बात काटकर एकादशी छोड़कर जंगल में आया, लेकिन तीनों भगवान को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है ये तीनों भगवान मिलकर जंगल में भी हमारी पूरी एकादशी करवा ही नहीं, हम छोड़ने वाले नहीं। भगवान कहते बस तुम कुछ परेशान लग रहे हो। बालक कहता भगवान जी आप लोग तो लगते बड़े सुंदर हो, आप लोग तो प्रेम से प्रसादी पाओ खाओ, बाद में देखा जाएगा बचे या नहीं। सभी लोग खाए, बालक उदास होकर गया, गुरु जी सारा भोजन भगवान ही खा गए। ठीक है, अगली एकादशी को 2 गुना राशन गुरु जी ने दिया। बालक प्रेम से भोजन बनाया और भगवान को लगा पुकारने राजा राम आइए। आज इस एकादशी को भगवान पूरे राम दरबार के साथ आए और साथ में हनुमान जी भी आए। लंबे तगड़े हेम शैलाव हम पहाड़ के जैसा शरीर। अब वो बालक भगवान की तरफ नहीं देखे पा रहा, हनुमान जी की तरफ देखे कि ये कौन भगवान, मुंह तो बंदर जैसा है और शरीर पहाड़ जैसा है। भगवान पूछते बस क्या बात है? बालक बोलता भगवान जी ये कौन भगवान है? भगवान कहते हैं कोई भगवान नहीं, मेरे अनन्य सेवक हनुमंत लाल जी, वो आपके सेवक हैं। लगता है 56 भोग प्रसादी खा खा के इनका शरीर पहाड़ जैसा हो गया। भगवान मुस्कुराने लगे। बालक बोलता भगवान जी ये जो आपके साथ धनुष बाण लेकर हैं ये लोग कौन है? भगवान कहते हैं मेरा अनुज भ्राता शत्रुघ्न है, भरत भैया है, लक्ष्मण भैया है। बालक पूछता है कि भगवान जी ये लोग आपके अपने सगे भाई हैं कि अगल बगल लगे पगे जोड़ जाते हैं? भगवान कहते हैं नहीं अपने सगे हैं। बालक कहता भगवान जी मैंने आपके भोग की जिम्मेवारी ली है कि पूरे परिवार का ठिकाने रखा है। लक्ष्मण भैया को गुस्सा चढ़ा। लक्ष्मण भैया कहते प्रभु चलिए इसे बात करने के लिए अकल नहीं है। सभी लोग पाए, बालक उदास होकर गया। अगली एकादशी को झूठ वाली बोली में राशन भरवा के गुरु जी दिए। आज भोजन नहीं बनाया, गुस्सा के मारे राशन की बोली को पटक दिया। भगवान को पुकारना शुरू किया। आज भगवान पूरी प्रजा और बांदरी सेना सहित हजारों हजार की संख्या में पधारे। अब बालक परेशान, भगवान पूछते हैं कि बस सासू ने भोजन क्यों नहीं बनाया? तो बालक कहता भगवान जी रोज रोज एकादशी को हम भोजन बनाते रहे, अपने को जब खाने के लिए मिलता ही नहीं हम भोजन क्यों बनावे? भगवान जी ये रहा राशन, अपने से बनाओ और अपने से खाओ। लक्ष्मण भैया कहते प्रभु आज तो भोजन भी नहीं बनाना, चलिए। भगवान कहते हैं शाम लक्ष्मण शाम, अरे तुम देख नहीं रहे हो इस भोले भाले भक्त बालक का अंतःकरण कितना शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। और ये जब मुझे भक्ति भाव से पुकारता है तो मैं दौड़े दौड़े बरबस भागे भागे आ जाता हूँ। और इसने भंडारा कहा है बनाने के लिए, तो मैं ऐसा भंडारा बनवाऊंगा कि पूरे विश्व ब्रह्मांड के ऋषि मुनि यज्ञ सन्यासी भक्त भर भर पेट भोजन खाएंगे और सोने चांदी हीरे मोती की दक्षिणा लेने लग जाएंगे। जहां भी जबरदस्त भंडारा हुआ, खीर का भंडारा करके पूरी चर्चा हो रही, संत महात्मा लोग चर्चा कर रहे हैं। भंडारा बना, बालक भगवान को भोग लगा, बालक भी जम के खाया। और महंत जी दबे पहुंच गए थे देखने के लिए। भंडारा दिखे, भंडारे वाले महात्मा दिखे, सोना चांदी की दक्षिणा सब कुछ दिखे, लेकिन भगवान ही नहीं दिखे, भगवान ही नहीं दिखे। और महंत जी रोने लगे, महंत जी रोने लगे। बालक ने कहा कि गुरु जी आप रो क्यों रहे हैं? रोइए मत।
महंत जी कहते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। बालक कहता आप रोइए मत, अभी मैं बोलता हूँ भगवान को दर्शन देने के लिए। भगवान कहते हैं कि बस तेरे गुरु जी के भीतर अहंकार है, तेरे गुरु जी के भीतर कल्मश भरा पड़ा है, मैं तो सामने हूँ और उन्हें दर्शन नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? बालक कहता है गुरु जी वो सब मैं नहीं जानता, जब आप हमें दर्शन दे रहे हैं तो मेरे गुरु जी को भी दर्शन देना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि बस तेरे गुरु जी मेरे विरह में दर्शन की प्यास में इतने रोए, उन्होंने इतना आंसू बहाया, आंसुओं के साथ ही सारा कल्मश बह गया, धुल गया, उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। तुम बोलो अपने गुरु जी को मेरे तरफ देखने के लिए। उस भोले भाले भक्त बाबा के कहने पर महंत जी रोते रोते जैसे ही सर उठाकर सामने देखा तो महंत जी के भी सामने साक्षात भगवान प्रकट होकर महंत जी को भी दर्शन दिए। समय हो गया है, बोलिए श्री सद्गुरु हम आपकी एक से एक संत महापुरुष हैं तो